कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? क्या 2018 की तरह एक मर्तबा फिर यहाँ क्राइसिस पैदा होगा? कांग्रेस और जेडीएस रिजल्ट के बाद साथ मिलकर बीजेपी को इख्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाएगी, या सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में किया गया दावा सच साबित होगा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मिल्लत टाइम्स के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को रिजल्ट सामने आएगा। उसी दिन फैसला हो जाएगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। फ़िलहाल जो सर्वे और तज्ज़िया सामने आ रहा है उसमें किसी भी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत नहीं मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन रही है। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका इस प्रदेश में लग रहा है। कर्नाटक साउथ इंडिया के अहम सूबों में शामिल है और यहाँ असेंबली की कुल 224 सीटें हैं। हुकूमत साजी के लिए 113 सीटों पर जीत जरूरी है, लेकिन सर्वे में किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिल रही है। एक दो सर्वे में कांग्रेस को ही फुल बहुमत दिखाया जा रहा है। इलेक्शन के मौका पर दो तरह का सर्वे होता है, एक वोटिंग से पहले और एक वोटिंग के बाद। वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहा जाता है। वोटिंग हो जाने के बाद रिजल्ट से पहले के सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। अभी कई सारी सर्वे एजेंसियों ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, उसके बाद बीजेपी और तीसरे नंबर पर जनता दल सेकुलर पार्टी रहेगी। दूसरे लफ्जों में यह कह लीजिए कि कर्नाटक इलेक्शन 2023 का रिजल्ट तकरीबन 2018 के इलेक्शन रिजल्ट जैसा ही रहेगा। पिछली मर्तबा मई 2018 में बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 80 सीटों पर जीत मिली थी और जेडीएस को 37 सीटों पर। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट जरूर मिली थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। कांग्रेस ने दिमाग लगाया, बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए कुर्बानी देने का फैसला किया और जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने का इशारा दिया। कांग्रेस के कदावर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद फौरन बेंगलुरु पहुंच गए। उस वक्त वो कांग्रेस में ही थे। जेडीएस की तरफ से कुंवर दानिश अली कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे। इस वक्त कुंवर दानिश अली अमरोहा से बीएसपी के एमपी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए 80 सीटों पर जीत के बावजूद जेडीएस के लीडर एचडी कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दे दिया। उनको बात पसंद आ गई। जेडीएस के पास 37 सीटें थी। इस तरह कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के सीटों की तादाद 117 हो गई। सरकार बनाने के लिए 113 की ही जरूरत थी। कांग्रेस की सरकार बन गई। एचडी कुमार स्वामी किस्मत के धनी निकले और सबसे छोटी पार्टी के लीडर होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर बन गए। ऐसे ही मौका के बारे में कहा जाता है कि सियासत में कौन कब कैसे हीरो बन जाए कोई नहीं जानता। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। बीजेपी ने गेम खेलना शुरू किया। अगले साल यानी 13 महीना बाद कांग्रेस के 11 और जेडीएस के 3 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया। क्राइसिस और बहरान पैदा हो गया। कांग्रेस जेडीएस की अक्सरियत खत्म हो गई। बीजेपी दोबारा सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई और सरकार बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस जेडीएस की सरकार खत्म हो गई। बीजेपी ने इख्तिदार में वापसी की। बीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बने। तमाम सीटों पर ज़िमनी चुनाव हुआ, जहां कांग्रेस और जेडीएस के लीडर ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी के उम्मीदवारों की इन तमाम जगहों पर जीत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि 2023 के चुनाव में कर्नाटक में क्या होगा? ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गोदी मीडिया इन तमाम अहम खबरों को और अपने ही सर्वे को नहीं दिखा रही है। आखिर क्यों? जवाब आप भी जानते हैं। इसी साल 4 जनवरी को साउथ फर्स्ट पीपल्स प्लस ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया, जिसमें यह सामने आया कि कांग्रेस को रियासत में 40% वोट मिलेगा, 101 सीटों पर जीत मिलेगी। बीजेपी को महज 36% ही वोट मिलेगा और 91 सीटों पर जीत मिलेगी। जेडीएस को 16% वोट मिलेगा और 29 सीटों पर जीत मिलेगी। एक और सर्वे एजेंसी जिसका ताल्लुक एबीपी न्यूज से है, यानी हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज सी वोटर की, उसने
29 मार्च 2023 को अपना सर्वे जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि कांग्रेस को 40% वोट मिलेगा, बीजेपी को 34% और जेडीएस को सिर्फ 17%। कांग्रेस को 115 से 127 सीटों पर जीत मिलेगी और बीजेपी को 68 से 80 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। जेडीएस को 23 से 35 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। सर्वे एबीपी न्यूज का है, जिसको मामूली अंदाज में सिर्फ एक दिन दिखाया गया, उसके बाद यह चैप्टर एबीपी न्यूज ने अपने ही चैनल पर क्लोज कर दिया। साउथ फर्स्ट पीपल प्लस के सर्वे में यही दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन उसके पास फुल मेजॉरिटी नहीं होगी, हंग असेंबली होगी और जेडीएस के साथ मिलकर के सरकार बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिलेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी और बीजेपी अपोजिशन में बैठेगी। कर्नाटक चुनाव के हवाले से यह बात भी बहुत अहम है कि पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है जब बीजेपी के कई बड़े और कद्दावर रहनुमाओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की है, इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ज्वाइन किया है। ऐसे नेताओं की फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम जगदीश शेट्टर का है। कर्नाटक में ये बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 16 अप्रैल को इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और अगले दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के एक और बड़े रहनुमा एचडी थमनिया ने भी 19 फरवरी को कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। इसी तरह लक्ष्मण सवेदी, एस अंगारा, एमपी कुमारस्वामी और आर शंकर समेत कई बड़े रहनुमा हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत करते हुए कांग्रेस ज्वाइन किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसमें उनकी यात्रा का इम्तिहान भी होगा। अगर कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो ये माना जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर हुआ है। कर्नाटक में 13% मुसलमानों की आबादी है। 40 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों के वोट से किसी भी उम्मीदवार के हार और जीत का फैसला होता है। इस मौजू पर अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि किस पार्टी ने मुसलमानों को कितना टिकट दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक में कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, क्या पोजीशन है इन पार्टियों के उम्मीदवारों की और कर्नाटक के बुनियादी इश्यूज क्या है, अगली वीडियो में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अगर आप कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके बुनियादी इश्यूज क्या हैं, बुनियादी मुद्दे क्या हैं और आपकी नज़र में किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार आपके लिए बेहतर होगी।